Assalamualaikum students, this is me Waqar Ismail and today's our topic is threads in programming. So students, threads होते क्या हैं? सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है. देखें, जब भी हम एक सिस्टम में एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो प्रोग्राम डेफिनेटली एक प्रोसेसर के ऊपर रन होता है. वो रैम के अंदर जाके कुछ मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है और वो प्रोसेसर को एक ख़ास टाइम के लिए बिज़ी कर लेता है ताकि वो प्रोसेसर को यूटिलाइज़ कर सके और उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर सके. तो हमारे पास जब एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोग्राम आ जाएं और एक प्रोग्राम एक प्रोसेसर के ऊपर चल रहा हो तो दूसरा प्रोग्राम आ जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा? अगर प्रोसेसर की जितनी भी कैपेसिटी है और पहला प्रोग्राम उतनी कैपेसिटी पे चल रहा है तो तब दूसरा प्रोग्राम क्या करेगा? वो वेट करेगा कि पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तब दूसरा प्रोग्राम चले. अगर ऐसा हो जैसा कि होता भी था आपके प्रीवियस ट्रेडिशनल सिस्टम्स में, जब कोई एक प्रोसेस चल रहा होता था तो तब आपका जो सिस्टम था वो ख़ुद को बिज़ी कर लेता था. जब तक वो प्रोसेस ख़त्म ना हो दूसरा प्रोसेस नहीं चलता था. उस केस में क्या होता था कि जो आपका प्रोसेसर है वो एट ए टाइम किसी एक सर्विस को यूटिलाइज़ कर रहा है या एक ही प्रोसेस को चला रहा था. उसके बाद जब मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम आए जिनके अंदर मल्टी कोर प्रोसेसर्स आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एट ए टाइम मल्टीपल सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू किया. मीन्स टू से कि उन्होंने एट ए टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स को कंकरेंटली चलाना शुरू कर दिया. अब वो चलाने का तरीका क्या था कि एक प्रोसेसर कुछ टाइम के लिए एक सॉफ्टवेयर को या फिर एक प्रोग्राम को इनिशियलाइज़ होता था. जब वो उसको यूज़ कर रहा होता था तो तब दूसरा प्रोग्राम था तो वो उसको भी थोड़ा सा प्रोसेसर चला जाता था. मींस कि वो टाइम स्लॉट्स में दोनों प्रोग्राम्स को डिवाइड किया कि नैनो सेकेंड्स के लिए पहले वो एक प्रोसेस को, फिर दूसरे प्रोसेस को, फिर अगेन एक प्रोसेस को, फिर दूसरे प्रोसेस को. तो वो एट ए टाइम नैनो सेकेंड्स में इस तरह शिफ्टिंग करता था कि दोनों प्रोग्राम एट ए टाइम पैरेलल चल रहे होते थे. ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग आई थी जो हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर्स में मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट था. तो थ्रेड्स हमारे पास बेसिकली जब एक प्रोसेस एक सीपीयू के ऊपर या फिर किसी सिस्टम के ऊपर रन होने जाता है तो वो एक थ्रेड क्रिएट करता है, या फिर आप कह लें कि एक प्रोग्राम जो है वो एक थ्रेड क्रिएट करता है जो कि एक रिक्वेस्ट होती है सीपीयू को एक्सेस करने के लिए ताकि सीपीयू उसको टाइम दे सके, स्पेस दे सके या अपनी सर्विसेज दे सके. तो जब हम बात कर रहे हैं थ्रेड्स की, इट्स मीन कि हम अपने सॉफ्टवेयर या अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को थ्रेड्स क्रिएट करवा के सिस्टम के अंदर स्पेस दे रहे हैं या फिर सीपीयू की स्पेस दे रहे हैं ताकि सीपीयू उनको रन करे. देखें, एक सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जिनको पहले रन होना होता है, कुछ को बाद में रन होना होता है या कुछ को प्रायोरिटीज़ पे रन होना होता है. तो उनको हम थ्रेड असाइन करते हैं ताकि वो थ्रेड बेस्ड सीपीयू को एक्सेस करें कि किस पोर्शन ने पहले रन होना है और किस पोर्शन ने बाद में रन होना है. ठीक है, तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है. सो मूव ऑन करते हैं. So, a thread of execution is a sequence of instructions that can be executed concurrently with other such sequences in multi-threading environment while sharing a same address space. So, thread हमारे पास बेसिकली है क्या? एक प्रोग्राम की रिक्वेस्ट जो कि तब क्रिएट होती है जब दूसरा प्रोग्राम भी रन हो रहा हो. तो जो पहला प्रोग्राम है उसका थ्रेड दूसरे प्रोग्राम के साथ खुद को कंकरेंटली रन कर सकता है. ठीक है, ताकि वो एट ए टाइम दोनों प्रोग्राम रन हो सकें एक एनवायरनमेंट के अंदर या एक ही एड्रेस स्पेस के अंदर. सो आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करेंगे अपने कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ. मल्टी थ्रेडिंग इज़ एन एबिलिटी टू परफॉर्म
मल्टी थ्रेडिंग इज एन एबिलिटी टू ऑफ अ प्लेटफॉर्म लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन्स और applications to create a process that consists of multiple threads of execution. देखें virtual machines या operating system इनका काम क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम तो डेफिनेटली CPU को यूटिलाइज करता है और उसको इस तरह से कंट्रोल करता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एट ए टाइम एक CPU के ऊपर चल सकें. सेम एज इट इज़ जो है वर्चुअल मशीन एक सिस्टम के अंदर एक सब सिस्टम जब हम बनाते हैं तो वो सब सिस्टम उस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक CPU के ऊपर एट ए टाइम 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलना शुरू हो जाते हैं. तो वो जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल भी थ्रेड्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं ताकि वो डिफरेंट प्रोसेस को एट ए टाइम एक ही प्रोसेसर के ऊपर रन कर सकें. सो अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन is the smallest sequence of programming instructions that can be managed independently by a scheduler. देखें थ्रेड हमारे पास जो है वो प्रोग्रामिंग का एक सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, जो कि खुद अलग से चल सकता है. हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग में जो सबसे एक छोटा आप ये कह लें कि एक तसलसल के साथ एक प्रोग्राम को चलाने के लिए, कंटिन्यूसली प्रोग्राम को चलाने के लिए और डिफरेंट प्रोग्राम्स को एट ए टाइम चलाने के लिए ये थ्रेड क्रिएट होते हैं. एंड दीज थ्रेड्स कैन रन पैरेलल एंड इट कैन इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम. देखें एक प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोसेस हैं. मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ. देखें एक प्रोग्राम है, अब उस प्रोग्राम ने जब चलना है उसने एट ए टाइम एक तरीके से ही चलना है. लाइक एक प्रोग्राम है वो सीक्वेंस में चलेगा. सबसे पहले इसका एक पार्ट चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा. लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें एक प्रोग्राम के 2 या 3 पोर्शन एट ए टाइम चलाने होते हैं. ऐसा हो सकता है कि किसी एक पोर्शन की इनपुट दूसरे की आउटपुट है या एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट है. जब हम 2 या 3 पोर्शंस को एट ए टाइम चलाना चाहते हैं तो हम उस प्रोग्राम के 2 या 3 थ्रेड क्रिएट कर देते हैं. वो थ्रेड CPU को फ़ौरन एक्सेस करके इन तीनों के तीनों पोर्शंस को एट ए टाइम चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे एक प्रोग्राम जिसका पहले एक पोर्शन कंप्लीट हो के दूसरा चलना था, दूसरा कंप्लीट हो के तीसरा चलना था, वो एट ए टाइम तीनों पोर्शंस को रन कर रहा होगा. आगे मूव करते हैं. ओके, मल्टी थ्रेडिंग्स में इन मल्टी कोर एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, multi-threading means that different threads are executed at the same time on different cores or processors. देखें जब मल्टी कोर प्रोसेसर बने थे हमारे पास जिनके अंदर एट ए टाइम मल्टीपल कोर्स थी, तो उसके अंदर भी जब कोई प्रोग्राम रन होता था तो वो थ्रेड बेस पे रन होता है. मींस कि एट ए टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं. वो CPU एट ए टाइम यूटिलाइज हो रहा होता है मल्टीपल सिस्टम्स को. लाइक देखें एक टाइम स्लॉट के अंदर पहले एक प्रोग्राम ने CPU को यूटिलाइज़ किया, ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आया, उसके बाद फिर पहला प्रोग्राम आएगा, फिर दूसरा प्रोग्राम आएगा. तो कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए प्रोसेसर एक को मिल रहा है, फिर दूसरे को मिल रहा है. तो इस तरह से एक CPU के अंदर एट ए टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स चल सकते हैं. Multi-threading is used when the parallel execution of some task leads to more efficient use of resources of the system. देखें दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग का. मैं कहता हूँ कि एक CPU है जिसकी कैपेसिटी 100 है और मेरे पास 2 प्रोग्राम हैं. एक प्रोग्राम है मेरे पास जिसको मैं कहता हूँ ये 50 पे चलेगा और एक 70 पे चलेगा. देखें जब 50 वाला चल रहा हो तो CPU की 50 बच जाएगी तो 70 वाला नहीं चल सकता. 70 वाला चल रहा हो तो 50 वाला नहीं चल सकता. लेकिन जब दोनों एट ए टाइम चलेंगे तो वो CPU को 100% यूटिलाइज़ करेंगे. अदरवाइज CPU 30% या 50% ज़ाया होता रहेगा. Built-in support for multi-threading was introduced in C++11. C++11 में ये thread.h की लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हुई थी जिन्होंने थ्रेडिंग का कंसेप्ट क्रिएट किया था और इसके थ्रू प्रोग्राम जो थे वो ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट हो गए थे और उन्होंने CPU को 100% यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया था. अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और CPU बेशक बचा हुआ भी है, उसके अंदर कुछ कैपेसिटी बची हुई भी है, लेकिन दूसरा प्रोग्राम एक्स्ट्रा कैपेसिटी का था तो वो उसके ऊपर रन नहीं हो सकता था, जिससे क्या होता था CPU के रिसोर्सेज थे वो 100% यूटिलाइज़ नहीं हो रहे थे.